समस्याओं में रैखिक युग्म बनाकर उन्हें ग्राफ विधि से हल कीजिए। जो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें क्या, जिसमें लड़कियों की संख्या, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। प्रत्येक लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर दीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पहले ही हमने उसने बता दिया कि क्या कहा कि निम्नलिखित समस्या को ग्राफीय विधि से हल करना है। और फिर उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में लिखा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़की और लड़कियां दोनों हैं। लड़कियों की जो संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, अगर लड़के 4 कितने हैं, लड़कियों से 4 कम ऐसा बोल सकते हैं, या लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन ग्राफ रैखिक समीकरण युग्म बनाना। युग्म मतलब 2 रेखाएं बनानी है, 2 समीकरण बनानी है और उन दोनों समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे, मान इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सब मानना पड़ेगा। तो अगर मानने, ठीक है, वरना वैसे तो एकदम हो जाता है सवाल। अगर हमें एक ग्राफ विधि से हल ना करना पड़ता, अगर ये समीकरण नहीं बनानी पड़ती तो फिर तो आसान था सवाल को हल करना। तो हम क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या ऐसे बोल दो, लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो प्रथम शर्त क्या, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा उसने वही चीज हम करेंगे। देखो प्रश्न में कहा कि 10 लड़कियां कितनी है, 10 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने, 10, लड़के कितने x और लड़के कितनी है y। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे x प्लस y तो हमें क्या मिलेगा, 10 ही तो दोनों जोड़ कर। तो ये समीकरण नंबर हमें मिल गई 1। जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त में इसने क्या कहा कि लड़कियां ज्यादा हैं। ठीक है, लड़कों से, तो x बराबर होगा y। क्या दोनों बराबर, लड़के और लड़कियां, ये लड़के हैं और ये लड़कियां 4 ज्यादा हैं, तो इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा दोनों बराबर हो गए, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा इधर ले आओ, y इधर ले आएंगे तो माइनस का y और इधर बचेगा माइनस के 4। ये होगी समीकरण नंबर हमारे पास 2। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, नीचे लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो ग्राफीय विधि से हल करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या, x प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x के मान रखने 1, चलो 2 रख लो, 3 रख लो,
दो मान रख लो, 2 और 3। हम ऐसा क्यों करते हैं, अपनी तरफ से मान इसलिए रखते हैं, ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें अपनी तरफ से मान रखने पड़ते हैं। चाहे तो हम x का मान रख सकते हैं, चाहे y का। समीकरण 1 से मान निकालने पड़ेंगे और समीकरण नंबर 2 से निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 लिए, फिर उसके बाद 2 लेंगे। पहले 1 में हम क्या करेंगे, या तो हम x की वैल्यू रख लें अपनी मन से, ठीक है, लेकिन अपने मन से भी ऐसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू रख देंगे। कुछ ही वैल्यू रख तो सकते हैं, लेकिन हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम जो वैल्यू लेते हैं, जैसे कि ये ग्राफ बनाएंगे हमने, ये x एक्स और ये y एक्स है, ठीक है। y एक्स पे जो हम वैल्यू लेंगे, जैसे कि ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ये माइनस के 4 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। तो हमारे पास जो प्लस और माइनस के पूर्ण नंबर, मतलब ये नंबर जो बटे में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, हमने पूरे पूरे नंबर लिए। हालांकि ये नंबर लाइन ही बोली जाती है। नंबर लाइन में पॉइंट वाले नंबर भी आ सकते हैं, पूर्णांक भी आ सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स और अपरिमेय संख्या सब आ सकती है। लेकिन हमने जो नंबर लिए उसी के अकॉर्डिंग मान रखते हैं हम, ठीक है। मान क्यों रखते हैं ऐसा, कि हम ऐसा ना मान रखेंगे जिससे कि दूसरे y का मान, अगर हम x के मान रख लें तो y के मान ऐसे आओ कि पॉइंट में ना जाओ और बटे में ना जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो x के मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 रखने पर हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 रखने पर हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर पहले हम रखेंगे समीकरण में 2, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, पहले हम समीकरण के मान निकाल लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। अब देखो x बराबर 2 पर समीकरण नंबर 1 क्या, x प्लस y बराबर 10। तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, 2 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 2, तो y का मान आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। अब रखेंगे हम 3, x बराबर 3। तो x बराबर 3 रखने पर x प्लस y बराबर 10। तो x का मान रखो यहाँ पर 3, 3 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 3, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर 7, y का मान आ गया 7, ठीक है। अब हमारे पास जो समीकरण थी, अब इसको चाहे तो हम एक सारणी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। सारणी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर सारणी समीकरण लिख दो, x प्लस y बराबर 10, नीचे क्या होगा x और y। x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 2 और 3, नीचे वैल्यू क्या आई है 8 और 7, ठीक है। अब दूसरी समीकरण लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास, x माइनस y बराबर माइनस के 4, ठीक है। तो अब चाहे तो हम यहाँ भी x के मान रख लें, चाहे y के मान रख लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ y के मान रखते हैं, x का मान रख लो, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, पर पॉइंट में आ जाएगा किसी वजह से भी, ठीक है। 0 भी रख सकते हो, ठीक है, 3 रख लो या 4 रख लो, ठीक है, 3 रख लो या 4 रख लो, ठीक है। x के मान हम रख लिए 3 और 4, ठीक है। तो x माइनस y बराबर माइनस के 4, ठीक है। तुम सोचोगे 0 क्यों नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा, रख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ को कहाँ ये क्रॉस करेंगे लाइन, प्रतिच्छेद होगी ऐसे, जहां प्रतिच्छेद होंगे वो इसके मान हो जाएंगे, ठीक है। पर अभी देख लो, ठीक है, तो पूरा सवाल हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। x के मान रखो यहाँ 3, तो 3 माइनस y बराबर माइनस के 4, ये माइनस के y, ये माइनस के 4, इधर 3 आकर माइनस का 3, तो माइनस का y, इधर माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 7, ठीक है। y का मान 7 आ गया। अब रखेंगे 4 रखेंगे, तो x माइनस y बराबर माइनस के 4, यहाँ माइनस का 4 रखो, प्लस का सॉरी, माइनस y बराबर माइनस के 4, माइनस के y बराबर माइनस के 4, ये माइनस का इधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के y माइनस के 8, माइनस से माइनस तो y का मान आ जाएगा 8, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। इसकी भी सारणी बना लो, इसकी सारणी बना लो इस तरह से, ये सारणी बन, ऊपर समीकरण लिख दो, x माइनस y बराबर माइनस के 4। तो जो x की वैल्यू है वो लिखो x और y। x की वैल्यू हमने क्या रखी है 3 और 4, तो y के मान क्या क्या है, देखो y का मान इसमें क्या आया, पहला मान 7 आया 3 रखने पर, फिर आया 8, ठीक है, ये रख लिया। अब बना सकते हैं हम ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कहाँ पर बनाया जाए, चलो ग्राफ यहाँ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ बना लो, वैसे तो बन जाएगा यहाँ पर भी, ये ग्राफ बना लो यहाँ पर, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं x डैश,
ये होता वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई डैश। इस पर 1 ये आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां तक हमने इसके मान रख लिए। माइनस में तो है ही नहीं कोई मान, तो सारे प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस की कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, तो रख लो। पहली इस रेखा को देख लो, पहली समीकरण जो थी इसमें x का मान है 2, x का मान ये रहा 2, x एक्सिस पे देखो 2 ये रहा, y का मान क्या 8, y का मान 8 ये रहा। देखो इनको मिलाने की कोशिश करो, कहाँ मिलेगी, देखो ये दोनों बिंदु यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये 3 और 7, x का मान 3 और y का मान 7, y का मान 7 ये रहा। ठीक है, इनको मिलाओ, ये आ गया, यहाँ मिल गया। ठीक है, अब दूसरी समीकरण में आ जाओ, इसको रेखा को मिला दो, ये ऐसे प्रकार पेमेंट रख कर ये आ जाएगी हमारे पास रेखा। ठीक है, अब इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर को भी। अब दूसरा मान देखो, इसमें है x का मान 3 है ये रहा, y का मान 7, तो पहला बिंदु तो इसमें भी यही आ गया। दूसरा बिंदु 4 और 8, 4 और 8, चार और 8 ही रहा, तो मतलब ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे एक दूसरे से कटी इन दोनों रेखा, ये तो 3 और 7, 3 और 7, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 3, x का मान कितना आ गया 3। तो लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7। ठीक है, ये लीजिए पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो निम्नलिखित को ग्राफ विधि से हल करना है इसमें भी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसमें कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, इसको देख लेना। इसको रब करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, इसमें कह रहा है कि ये 5 पेंसिल हमारे पास, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है तथा ठीक है, ये कितने रुपए है 50 रुपए बताया। ठीक है, तो जबकि इसने कहा, जबकि अब की बार इसने चेंज कर दिया, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, 46 रुपए है। तब एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से वही
इन दोनों क्वेश्चनों को पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों समस्याएं हैं, इनको सॉल्व करना कैसे, ग्राफ विधि पहले इनके समीकरण में बनाना, फिर समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करना। ठीक है, तो इसमें पहले क्या दिया, पहले कह रहा है कि 5 पेंसिल बेची है और खरीदी, मतलब ये बेची है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम है। ठीक है, दोनों का मूल्य मिलाकर कितना 50 रुपए है। फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल है, फिर उसके बाद 5 कलम है। दूसरी कंडीशन में इस तरह से दिया कि 46 रुपए देने पड़े। अब ये पूछ रहा है कि इन पहले तो समीकरण बनाइए, फिर उसके बाद इन ग्राफ विधि से हल कीजिए। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, हम भी जो चीज पूछ रहा है ना ये, इनको मान लो। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। ठीक है, तो प्रथम शर्त लगाएंगे। ठीक है, प्रथम शर्त में जो पहली शर्त है उसने क्या कहा, 5 हमने क्या खरीदिए, 5 पेंसिल खरीदी है, 5 और 7 कलम खरीदिए। तो अगर हमारे पास एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x की हो गई। ठीक है, समझ गए, 5x रुपए की हो गई। अगर एक कलम का मूल्य 22 रुपए है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो गया, 7 बाई, तो टोटल मिला के कितने हो गए 50 रुपए। इसको समीकरण डायरेक्ट बोल सकता हूँ एक। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गई। द्वितीय शर्त लगा दो, द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त में क्या देखो, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 7 पेंसिल खरीदी, अब की बार तो 7 पेंसिल खरीदी। अगर एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल 7x की होगी। 7x गुणा करते हैं ना, अगर हमारे पास एक पेंसिल 2 रुपए की तो 2 पेंसिल कितनी की होगी, 2 से गुणा कर देंगे 4। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितनी होगी, 2 से गुणा करेंगे 10। तो यहाँ पर भी यही करा हमने, गुणा कर दी इन दोनों की तो 5x आ गया, यहाँ 7x। इसी तरह कलम कितने खरीदे, 5 कलम खरीदे, तो एक कलम 22 रुपए का तो कितने हो गए 5 बाई, टोटल पैसे कितने देने पड़े 46 रुपए। ये बन गई हमारे पास दूसरी समीकरण। समीकरण 1 हो गई, दूसरी हो गई। ग्राफ विधि से हल करना, ग्राफ विधि में मान रखने पड़ते हैं। ठीक है, ग्राफ विधि से हम क्या करते हैं, इनके मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से सॉरी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान ऐसे रखेंगे जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, कर दो। ठीक है, पहला मान अगर हम रखते हैं यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 10 3 रख लो। x का मान अगर हम रखेंगे पहला x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रख लो यहाँ पर, तो समीकरण हमारे पास 5x प्लस के 7y बराबर 50। तो 5 गुणा 3 प्लस के 7y बराबर 50। 5 थी 15, 7y बचेगा इधर, 5 थी 15, 15 इधर जाएगा, घट जाएगा 50 में से, 50 माइनस 15, तो y बराबर 35 बटे 7, 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। इसमें तुम्हें समझ में आ गया होगा y की वैल्यू हमने 5, अब हमने 3 ही क्यों रखा, अगर हम 1 रखते तो 5 ही करना, 5 में से इधर जाके ये घटता, 5 इधर जाके घटता तो बचता कितना 45, 7 को 7 से 45 डिवाइड नहीं हो सकता था। ठीक है, इसलिए हमने क्या रखा। अब दूसरा मान भी थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा, दूसरा मान भी रखो ऐसा ही कुछ। तो अब x बराबर दूसरा मान हो रख के देख लो जिससे कि डिवाइड हो जाएगा। 5 की 5 तो रख लिया, 5 अगर हम 3 रखा, 4 रखेंगे तो 20 बचेगा, 30, 5 रखेंगे तो 25 नहीं डिवाइड होगा। अगर माइनस का रख के देख लेते हैं, देखो माइनस का 2 रख के देख लो, x बराबर माइनस के 2, तो माइनस के 2 रखने पर 5 दूनी 10, 2 नहीं 4 रखे, देखो माइनस के 4, तो माइनस के 4 रखेंगे, 4 पंजे 20, 20 इधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। तो x का मान के रखो 5 गुणा माइनस के 4 और प्लस के 7 बाई बराबर 50। ठीक है, 5 चौक 20 प्लस के 7 बाई बराबर 50। ठीक है, 7 बाई बराबर 50 प्लस ये माइनस के, ठीक है माइनस के इधर जाकर 20, तो बाई बराबर आ गया 70 बटे 7, 7 दाई 70।
तो y की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पर 10, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ 10। ठीक है, दो मान आ गए हमारे पास। इन्हें ग्राफ बना लेते हैं इसका, मतलब सारणी बना लो इसकी अलग से यहाँ पर सारणी बना लो। सारणी बना लो इसकी, ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, सारणी में क्या देखो, पहली समीकरण 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ रखो इसके मान, x के मान हमने क्या रखा, पहले 3, उसके बाद रखा माइनस के 4। 3 रखने पर वैल्यू क्या मिली 5, और यहाँ रखने पर क्या मिला 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा मान रखेंगे दूसरे समीकरण से। लिखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या देखो, 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है, इसमें भी कुछ इसी तरह से मान रख लेंगे ताकि हमें मान मिल जाए। तो यहाँ रख के देख लो, ऐसा 7 की जगह पर x बराबर हम क्या रख के देख लो, पहले 3 रख लो। ठीक है, 3 रखेंगे तो 7 21, 21 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, 21 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास, हाँ ठीक है 15 बचेगा। तो x बराबर 3 पर रखने पर 3 रखो, 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 के 21, 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5y बराबर कितना बचेगा, यहाँ 25 बचेगा। तो 5 बटे में पहुंचेगा, 25 बटे 5, 5 पंजे 25, y का मान 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब दूसरा मान और रख के देख लेते हैं, ऐसा ही जो इसे डिवाइड कर देखो। दूसरा मान क्या रख के देखो, माइनस का रख के देख लेते हैं। 7 दूनी 14 कर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रख लो है माइनस का, x बराबर माइनस का 2 रखने पर, ऐसे मान हम क्यों रख रहे हैं, ताकि नंबर पूरे पूरे आ जाए। ठीक है, हालांकि ग्राफ बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर छोटे पॉइंटों में मान आएगा। हमारे पास ग्राफ थोड़ा नहीं है, तो नंबर ऐसे ही माने रखो। 7 गुणा माइनस का 2 प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है, तो 7 दूनी 14 प्लस का होगा 14, इधर जाकर हम इसे जोड़ लेंगे। देखो इधर आ जाएगा 14 माइनस का प्लस के 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 प्लस के 14, 6 10 का 0, 4 5 और 1 6, 60 आ गया। 5y बराबर 60 बटे 5, 5 से काटेंगे 12 5 60, y का मान आ गया 12। y का मान हमारे पास आ गया 12। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसकी सारणी और बना लो, पहले सारणी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ग्राफ के लिए। देखो ग्राफ समीकरण क्या है हमारे पास, 7x प्लस के 5y बराबर 46, और ये x और ये y। ठीक है, x का मान देखो कितना रखा हमने पहले वाले में, x का मान रखा हमने कितना 3, नहीं इसमें 3 रखा ना। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, x का मान कितना रखा है यहाँ माइनस के 2, और इसका मान कितना है 12। ठीक है, चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए रफ करना पड़ेगा इधर, चलो यहाँ रफ कर लेते हैं इसको, ये तो देख लिया होगा तुमने। देखो अब ग्राफ बनाएंगे इसका। ये y है और ये y डैश, ये x और ये x डैश। ठीक है, हमने ऐसे क्यों लिया क्योंकि प्लस के और माइनस के दोनों मान है आपके पास। ठीक है, ज्यादातर y पर 10 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और उसमें उधर 12 तक, तो 12 तक ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उससे आगे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो माइनस का भी ले लेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस की ले लो, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ठीक है, यहाँ तक काफी है। अब इस वाली ये देखो, ये समीकरण हमारे पास पहली समीकरण की सारणी देखी है। x का मान कितना 3 देखना है, x का मान 3 ये रहा, y का मान 5, y पे 5 देखो ये रहा, मिलाओ इनको, कहाँ मिलते हैं देखो, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट माइनस के 4 और 10, माइनस के 4 और माइनस का 4 और यह x पर, और 10 ये रहा, इन्हें मिलाओ, ये आ गया दूसरा पॉइंट। इनको मिलाना है ऐसे, स्केल रख के ऐसे मिला देना। ठीक है, तो पहली रेखा तो ये आ गई। ठीक है, पहली रेखा आ गई। दूसरी x का मान 3 और 5, x का मान 3 और 5, x का मान 3 और 5 तो ये रहा। ठीक है, दूसरा माइनस के 2 और 12, माइनस के 2, माइनस के 2 और 12 ये रहा, माइनस के 2 और 12, इन्हें मिला दो ऐसे, ये लीजिए। ठीक है, तो कहाँ एक दूसरे को इन्होंने प्रतिच्छेद करा, यहाँ पर। तो इसका मान क्या 3, 5, 3, 5, ये x का मान और ये y का मान। ठीक है, x के हमारे पास पेंसिल और y के हमारे पास कलम। तो पेंसिल का, एक पेंसिल का, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए। ठीक है, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को और देख लेंगे। पहले इनको रब करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखाएं के युग्म संगत, निम्नलिखित रेखाओं के युग्म क्या है। निरूपित रेखाएं रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर या संपाती है। ठीक है, इस बात का हमें पता करना रेखा। ठीक है, अनुपात की बात करें पहले, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या निम्नलिखित समीकरण युग्म रेखाएं निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी है, निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी है या समांतर है तथा संपाती है। अब की बार क्या दे रहा है, कह रहा है कि समीकरण में अनुपात का ज्ञात करना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, जो हमने पहली वीडियोस में बताया था तुम्हें कि a1/a2 और b1/b2 की तुलना करके बताना कि रेखाएं समांतर है, संपाती या प्रतिच्छेदी है। अगर हमारे पास उन्हीं समीकरणों की तुलना करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है इसमें
पहले समीकरण दिए, समीकरण को देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण दिए, पहले समीकरण दी 5x, समझ तो गए होगे। देखो इसमें इसने कहा कि निम्नलिखित अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म निरूपित जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर या समपाती, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है वो क्या है, 5x माइनस के 4y और प्लस के 8, 5x माइनस के 4y और प्लस के 8, 5x पहला 5x माइनस के 4y और प्लस के 8 बराबर 0। जो इसी की दूसरी समीकरण वो क्या दे रखी है इन्होंने, दूसरी समीकरण दे रखी 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर के 0, ठीक है। अब हमारे पास ये समीकरण है, ठीक है। समीकरण क्या दी देखो, 5x प्लस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, 6x प्लस के 7y और माइनस के 9 बराबर के 0, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण दी है, ये माइनस है, ठीक है। 5x माइनस के 4y प्लस के 8, ये दोनों समीकरण दिए, हमें तुलना करनी है कि a1/a2 की। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, जो समीकरण 1 है हमारी उसकी तुलना कर लेंगे पहले, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। से a1/a2 c1/c2 बराबर 0 से करने पर, अब समीकरण 1 देखो क्या हमारे पास ये रखी, 5x माइनस के 4y और प्लस के 8 बराबर 0, इस तरह से लिखी हुई है। x की वैल्यू, x के गुणनखंड में क्या लिखा, x की गुणांक क्या है a1 और यहाँ x का गुणांक क्या 5, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, ठीक है। b1, ये रहा b1, y के गुणांक में क्या लिखा b1 और इस पर y के गुणांक में क्या लिखा 4, तो b1 का गुणांक क्या आ गया माइनस के 4 और c1 क्या हमारे पास 8 प्लस का ये c1 की वैल्यू क्या आ गई 8। अब समीकरण 2 की तुलना कर लो, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए, ठीक है। अब समीकरण ये देखो, दूसरी समीकरण ये दिख रही है, ठीक है। 6x प्लस के 7y और माइनस के 9 बराबर 0, a2 का मान कितना 6 और b2 का मान कितना प्लस के 7 और c2 का मान यहाँ कितना माइनस के 9। अब देखो तुलना का मतलब होता जो x के गुणांक में वो a2 होता, x के गुणांक में a2 दूसरे समीकरण के लिए, और y के गुणांक में b2, ठीक है, और c2 जो अचर पद होता है, ठीक है, ये माइनस का 9। अब इनकी तुलना करेंगे पहले हम, ठीक है। अब तुलना में हमने क्या निकालना a1/a2 फिर b1/b2, तो सबसे पहले निकालेंगे a1/a2, a1 की वैल्यू रखो यहाँ से, a1 की वैल्यू कितनी 5 और a2 की वैल्यू कितनी 6, ये आ गया। अब निकाल लो b1/b2, b1 का मान कितना माइनस के 4 और b2 का मान कितना 7, क्या दोनों बराबर है, ये 5/6 और माइनस के 7 4/7 बराबर है नहीं है, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये बराबर नहीं तो रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदीय समांतर समपाती, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे होती है, ठीक है। ये रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। समीकरण का पहला क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट समीकरण दी थी हमने इसकी तुलना कर ली, तुलना करके पता चला कैसी समीकरण रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी हैं, कैसी हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें क्या दिया हुआ, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल में देखो क्या दिया, देखो इसमें जो दूसरी समीकरण दी है उसको लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 दिया 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर 0, यहाँ दिया 18x
6y और प्लस के 24 बराबर 0। ये वाली हमारे पास दूसरा इसमें इक्वेशन है। इसमें जो दूसरी समीकरण ये दी हुई, ठीक है। इसमें बताना क्या है, इसमें बताना है, इसमें यही बताना कि रेखा कैसी है, समांतर है या संपाती या प्रतिच्छेदी, ये और ये और ये, ठीक है। पहले इसको चलो अगर नहीं समझते, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये होगी प्रतिच्छेदी, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो होगी समांतर। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, तो ये होगी संपाती, ठीक है। तीनों चीजों में ये कंडीशन ये चेक करनी है, बस और कुछ नहीं करना। चलिए दोबारा बता दिया मैंने। अब देखो तुलना कर लेंगे, समीकरण एक की तुलना कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। देखो ये समीकरण हमारे पास 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, ठीक है। इसमें जो a1 की वैल्यू है, देखो a1 कितना हमारे पास 9 और जो b1 है वो कितना हमारे पास 3 और जो c1 है वो कितना हमारे पास, c1 कितना हमारे पास 12, ठीक है। ये आ गया, पहले इसकी तुलना हो गई। अब लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना कर लो। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। देखो समीकरण नंबर अगली क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें देखो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है, a2 की वैल्यू कितनी मिल रही है 18 और b2 की वैल्यू कितनी मिल रही 6 और c2 की वैल्यू कितनी मिल रही 24। अब इनकी अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। अनुपात क्या, a1 बटे a2, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 और a2 की वैल्यू 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 1/2, 1/2 b1 बटे b2, b1 बटे b2। देखो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और b2 की वैल्यू 6, ठीक है। तो 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या आ गया 1/2, अभी दोनों बराबर, तो c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 बटे c2, c1 की वैल्यू देखो 12 है यहाँ पर और ये 24 है, 12 का ना 12, 12 दूनी 24, तो 1/24, तीनों ही बराबर आ गए। तीनों बराबर कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के, तो तीनों ही बराबर होने का क्या हो गया, संपाती होगी। रेखा कैसी है, रेखाएं संपाती है, रेखा कैसी है, संपाती हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, इसी की जो तीसरा सवाल है उसको देख लेते हैं। इसी का जो तीसरा क्वेश्चन इसी में, ठीक है, 6x माइनस 3y, ठीक है। 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y और प्लस के 10 बराबर 0, ये पहली समीकरण दी है इसकी। दूसरी समीकरण में क्या दिया 2x माइनस y और प्लस के 9 बराबर 0, ठीक है, ये दिया हुआ। फिर से वही क्या काम करना है, इनकी तुलना कर लेंगे, ठीक है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 से, ठीक है। समीकरण, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है, ठीक है। समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करो। a1 समीकरण उतार लो पहले, 6x माइनस के 3y और प्लस के 10 बराबर 0। ए की वैल्यू देखो ये रही, a1 कितना आ गया हमारे पास 6, b1 कितना आ गया हमारे पास माइनस के 3 और c1 कितना आ गया हमारे पास 10 प्लस के, ठीक है। अब समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
करने पर देखो ये रही समीकरण, उतार लो। कितना 2x माइनस के y और प्लस के 9 बराबर 0। a2 का मान कितना 2, b2 का मान कितना माइनस का 1 और c2 का मान कितना प्लस के 9। ये तुलना करके आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना, इनका अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अनुपात। अनुपात देखो a1 बटे a2, a1 बटे a2 देखो क्या, a1 का मान 6 और a2 का मान 2, 6 बटे 2, 2 2 3 6, कितना आ गया 3 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे b1 बटे b2। b1 की वैल्यू रखो कितनी, b1 की वैल्यू माइनस के 3 और b2 की वैल्यू कितनी माइनस का 1, माइनस से माइनस ये भी 3 आ गया। ठीक है, अब c1 बटे c2 देखो, c1 कितना हमारे पास 10 और c2 कितना 9, तो ये तो ये 3 3 आया, दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन तीसरा c1 बटे c2 बराबर नहीं। तो ये जब c1 c2 बराबर नहीं तो कौन सी रेखा हो गई, ये समांतर रेखा हो गई। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, रेखाएं, रेखाएं समांतर है। रेखा कैसी है, समांतर है। ठीक है, अब जब रेखा समांतर है, ठीक है, अब